गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ सॉलिड स्टेट के सीरीज वीडियो में फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन किया था n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। उसमें हमने ये बताया था कि n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और लैम्डा वेवलेंथ होता है और थीटा को हम लोग ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। दैट इज द ब्रैग्स इक्वेशन। नाउ हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन ऑफ स्पेसिंग d shows फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में लिखा अ प्लेन ऑफ स्पेसिंग d shows फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे n का वैल्यू 1 होगा एट एंगल थीटा एंगल पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। मतलब n का जो वैल्यू होगा यहां पे वो एक्चुअली में 1 होगा। देन अ प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2d, देखिए यहां पे d वाले इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो था, हमने जो बात किया था कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो था वो d था। अब बोला कि अगर हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो डिस्टेंस जो था उसको हमने बदलकर 2d कर दिया, तो अब क्या होगा? इट शोज ब्रैग डिफ्रैक्शन 2 थीटा पे शो करेगा, या ब्रैग डिफ्रैक्शन थीटा बाई 2 पे शो करेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 पे शो करेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 पे शो करेगा। यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका साइन इनवर्स एंगल में साइन थीटा बाई 2 है, और यहां साइन इनवर्स साइन वाले एंगल में थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 ब्रैकेट में है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले हमारा अप्रोच क्या होगा? क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये पूछा है कि अगर थीटा एंगल पे, अगर इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, अगर ये d है, तो अगर हमने इसके थिकनेस को दुगना कर दिया, 2d कर दिया, अब अगर हमने इसको 2d कर दिया, तो अब हमारा थीटा क्या होगा? अब वो ब्रैग डिफ्रैक्शन कितने थीटा पे शो करेगा? नाउ सबसे पहले यहां पे हमें एक पॉइंट नोट करना है। वो क्या नोट करना है कि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया हुआ है एंगल थीटा दिया हुआ है, सेकेंड एंगल हमें पूछा है कि कितने एंगल पे फर्स्ट रिस्पेक्ट में कितने पे शो करेगा, और इंटरप्लेनर जो वो हमारा d था, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, उसको वो ट्वाइस कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैग्स इक्वेशन का बात करें, n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, अगर हम ये बात करें, हमें क्वेश्चन में यहां पे इसने दे दिया फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तो हियर हम लोग कह सकते हैं कि n का वैल्यू 1 होगा, और इस केस में जो वेवलेंथ लाइट का, एक्सरे लाइट का जो वेवलेंथ यहां पे यूज किया जाएगा वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम बात करें तो n का वैल्यू 1 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और लैम्डा यहां पे क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, पार्टिकुलर जब ब्रैग्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमें n तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, n का वैल्यू 1 है और लैम्डा हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 2d sin थीटा, ये हमारा 2d sin थीटा इज इक्वल टू, ये हमें कांस्टेंट मिल गया, और यहां से अगर हम d sin थीटा बोले तो कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी से, तो वो भी हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ d एंड sin थीटा दैट इज कांस्टेंट। ये वही बात है जैसे हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं ना, pv इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या लिखते हैं? p1 into v1 इक्वल टू p2 into v2, तो यहां लिख सकते हैं d1 sin थीटा 1 इक्वल टू d2 sin थीटा 2। तो लिख सकते हैं हम यहां पे d1 sin थीटा 1 इक्वल टू d2 sin थीटा 2, और फर्स्ट वाले में हमें दे दिया है इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस दिया था वो d दिया था, यहां हमने ले लिया sin थीटा इक्वल टू, अब जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसको उसने ट्वाइस कर दिया, दुगना कर दिया, तो ये मेरा हो गया 2d sin थीटा 2। यहां से ये d और d हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहां से अगर हम sin थीटा 2 के वैल्यू को निकालें, sin थीटा 2 के वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो ये हमें मिल जाएगा
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहां से थीटा 2 अगर हमने निकाले, साइन थीटा 2 हमें ये पता है, अगर हम थीटा 2 निकालें तो थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, दैट विल बी द राइट आंसर। तो कितने डिफरेंस है, 2d डिस्टेंस अगर होगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को अगर 2d कर दिया तो कितने एंगल पर वो ब्रैच डिफ्रैक्शन शो करेगा, तो आंसर होगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 थीटा, बहुत सारे लोग तो 2 थीटा पे टिक कर देते हैं, बोलेंगे कि ये d से 2d हो गया तो थीटा से 2 थीटा हो जाएगा, बट ये रॉन्ग है, 2 थीटा नहीं होगा, थीटा बाई 2, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो थर्ड वन दैट इज द राइट आंसर। फोर्थ और थर्ड में थोड़ा सिमिलैरिटी दिख रहा है, ये पूरे साइन थीटा बाई 2 है और साइन इनवर्स यहाँ पे साइन एंगल में थीटा बाई 2 है, यहाँ पे एंगल में साइन थीटा बाई 2 है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बात हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, जहां पे ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ लॉग लैम्डा और लॉग साइन थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो ये हमें पता चल गया कि ब्रैग्स इक्वेशन का जो एक्चुअल फार्मूला होगा उसमें लॉग लेना पड़ेगा, तभी कुछ आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ n कितना होगा, n इक्वल टू 2 होगा। यूजिंग एक्स-रे ब्रैग्स इक्वेशन फॉर अ क्रिस्टल विद सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स d एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में हमें दे दिया पहले ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है और इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो d एंगस्ट्रॉम दे दिया है, और इसके बेस पे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इस ग्राफ में y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे log लैम्डा है और x एक्सिस पे log sin थीटा है, and the following graphical study was observed having theta at different lambda, the value of d is। तो क्वेश्चन में कहता है कि d का वैल्यू, d इज अ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया ना d, तो बोला क्वेश्चन में कि d का वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन में हमें पता है n lambda equal to 2d sin थीटा। क्वेश्चन में दे दिया सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो हियर n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे दिया, मतलब n का वैल्यू 2 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं 2 लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। सो ये 2 कैंसिल आउट एंड लैम्डा दैट इज इक्वल टू d sin थीटा। बोल सकते हैं लैम्डा का वैल्यू क्या होगा हमारा, d sin थीटा। 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। नाउ अगर हम ये log ले लें यहां पे, तो log में किस टाइप से यहां पे हमें मिलेगा, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं log लैम्डा इक्वल टू log लैम्डा इक्वल टू log d प्लस log sin थीटा। ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log d प्लस log sin थीटा। और यहां से लिख सकते हैं log लैम्डा इक्वल टू हमने ले लिया log sin थीटा प्लस log d। अभी एक्चुअली में हम देखें log लैम्डा को y एक्सिस पर इसने लिया है, x एक्सिस पर हमें लिया है log sin थीटा को, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा x, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू log sin थीटा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे m हो गया और ये हमारा हो गया c। तो हमें पता चल गया यहाँ पे c इंटरसेप्ट हमारा क्या है, log लैम्डा है। तो यहां से लिख सकते हैं here log लैम्डा दैट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट हमें दे दिया है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ उसका इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज 0.60। सो log लैम्डा इक्वल टू 0.60। और थोड़ा यहाँ पे हिंट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, वैसे तो हम एंटीलॉग ले लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, बट हिंट एंड ट्रायल लगाते हैं। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो log 4 का वैल्यू 0.60 होता है। हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी द राइट आंसर। सो थर्ड वन दैट इज द राइट आंसर। ये हमने यूज किया, एक्चुअल वैल्यू याद रखना है log 4 का
0.6020 होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.6, एंड log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3. सो थर्ड ऑप्शन दैट इज द राइट आंसर. तो हम आ जाते हैं ये थर्ड क्वेश्चन पे, जो आप लोगों का होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में ना. क्वेश्चन में है एट व्हाट एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन रिस्पेक्टिवली आर लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2. क्वेश्चन में हमने बोला है कि अगर इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है, अगर वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस को अगर लैम्डा ले ले, वेवलेंथ के इक्वल ले लें, तो एंगल कितना होगा, और हाफ ऑफ वेवलेंथ कर दें, इंटरप्लेनर डिस्टेंस d को लैम्डा बाय 2 कर दें, तो एंगल कितना होगा. ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का. नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेन जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग इसके पहले कर रहे थे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में. नाउ हम आ जाते हैं एक्सरे एनालिसिस करने के बाद किसी भी सॉलिड का, बात हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का कर रहे हैं, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में किस किस टाइप के रिपीटिंग यूनिट पाए जाते हैं. तो फर्स्ट हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है लैटिस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. लैटिस एक्चुअली में क्या होता है, इट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में बहुत सारा पॉइंट होता है. अगर वो पॉइंट का अरेंजमेंट पीरियोडिक है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो हम उसे लैटिस बोलेंगे. और याद रखना है कि ईच पॉइंट शुड हैव सेम इन्वायरमेंट. मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लैटिस बोल रहे हैं, 2D लैटिस बोल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट का जो इन्वायरमेंट होगा वो आपस में सेम होगा. ये इन्वायरमेंट बोलने का क्या मीनिंग है, इसको हम यहां पे समझते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर, अगर हमने इसको 1 यूनिट मान लिया, और अगर ये वाले को अगर हमने 1 यूनिट मान लिया, ये मेरा 1 यूनिट है और ये मेरा 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट. तो ये वाला क्या होगा, तो ये वाला क्या होगा, जैसे फैक्टर में अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मींस ये क्या होगा, √2 होगा. नाउ अगर हम यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस को निकालें, ये वाला डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, तो ये हमें क्या होगा, ये तो 1 यूनिट ही रहा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है. बट यहां हमने क्या किया, चेंजिंग कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये वाला तो वही रहा. तो अब क्या अप्लाई करेंगे, ये 1 यूनिट रहा और ये मेरा 1 यूनिट रहा, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा. दिस इज √5. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कहीं पे भी पॉइंट को कंसीडर करें, 2 पॉइंट को, तो 1 यूनिट आएगा, नेक्स्ट को 1 यूनिट आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहां से डायगोनल निकालें तो √2 यूनिट आएगा. इसके और बड़ा ले जाएं तो √5 आएगा. इसको और भी हम 3 यूनिट कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो लैटिस का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट में जितने भी 2D या 3D में जो पॉइंट है, उसका इन्वायरमेंट सेम होगा, सेम इन्वायरमेंट होगा. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, लैटिस, बहुत लोग क्रिस्टल को लैटिस बोलता है, जो बिल्कुल गलत है. लैटिस बिल्कुल अलग है. लैटिस का मतलब होता है सिर्फ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पॉइंट का रिपीटेशन करना, जिस पॉइंट का सराउंडिंग जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा. नाउ याद रखना है कि लैटिस को क्रिस्टल कब बोलेंगे, लैटिस को क्रिस्टल तब बोलेंगे व्हेन पॉइंट्स, ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, उनको हम रिप्लेस करके उसमें पार्टिकल्स बैठा दें, एटम जैसे स्मॉल एटम, स्मॉल आयन और मॉलिक्यूल्स लगा दें. मतलब लैटिस क्या हो गया, लैटिस का मतलब हो गया इमेजिनरी. बहुत सारे हमने पॉइंट 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कंसीडर किया, और अगर उन सारे पॉइंट का लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में सारा इन्वायरमेंट सेम है, तो वो लैटिस है. उस पॉइंट का इन्वायरमेंट सेम है तो वो लैटिस है. लैटिस को हम लोग क्रिस्टल तब बोलेंगे, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड वो छोटे छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट में बना होता है, और वो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्रिस्टल बोलेंगे.
तो लैटिस को क्रिस्टल कब बोलेंगे? देयर इज डिफरेंस बिटवीन लैटिस एंड क्रिस्टल. लैटिस ओनली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, सिंपल, जिसका एनवायरनमेंट सेम होगा. अगर उस पॉइंट को हम लोग छोटे छोटे एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में रिप्लेस कर दें, कैटायन में, अनायन में, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, अगर इस पॉइंट को रिप्लेस कर दें तो उसके बाद जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगा, उस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल बोलेंगे. बट याद रखना है, क्रिस्टल में जो ये सारा पॉइंट होगा, लैटिस पॉइंट जो होगा, उसका भी एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, उसका भी सराउंडिंग सेम होना चाहिए.